नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद मजेदार और रंग बिरंगे सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल यानी मानव कोशिका की। आज हम इसे बिल्कुल एक कार्टून स्टाइल में मजेदार डायग्राम्स के साथ डिकोड करेंगे। तो बस तैयार हो जाइए इस शानदार माइक्रोस्कोपिक यात्रा के लिए। अब सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा ये जो पूरा शरीर है, ये आखिरकार किस चीज से बना है? मतलब हम रोज चलते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, लेकिन शरीर को ये आकार और ताकत मिलती कहाँ से है? इसका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन काफी दिलचस्प है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कोशिका या सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई होती है। अब जरा इस कार्टून डायग्राम को देखिए। जिस तरह एक बहुत बड़ा और सुंदर घर छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर तैयार किया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह हमारा ये पूरा का पूरा शरीर इन छोटी छोटी लिविंग ब्रिक्स यानी जीवित ईंटों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। बिना ईंटों के घर नहीं और बिना कोशिकाओं के हमारा शरीर नहीं। वैसे इस पूरी कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। आखिर सबसे पहले इस छिपी हुई माइक्रोस्कोपिक दुनिया को देखा किसने था? तो वो थे महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले एक सेल को अपने माइक्रोस्कोप के नीचे स्पॉट किया था। जरा सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी और हैरान करने वाली डिस्कवरी रही होगी। आगे बढ़ते हमारे अगले हिस्से की तरफ। मीट द कास्ट, द पार्ट्स ऑफ द सेल। इस सेल रूपी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं। आइए फटाफट इन मजेदार किरदारों से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की। इसे आप घर के एक मजबूत दरवाजे की तरह समझ सकते हैं। ये कोशिका की सबसे बाहरी दीवार होती है। जैसे घर का दरवाजा ये तय करता है ना कि अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर रहेगा। एक तरह से ये कोशिका का अपना सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड से पास होकर अंदर आते ही हमें मिलता है साइटोप्लाज्म। इस कार्टून को देखकर शायद मुंह में पानी भी आ जाए। यहाँ इसे जेली में तैरते हुए फलों की तरह दिखाया गया है, और असल में भी साइटोप्लाज्म एक चिपचिपा जेली जैसा ही पदार्थ होता है जो पूरी कोशिका के अंदर भरा रहता है। और मजे की बात यह है कि कोशिका के बाकी सारे हिस्से इसी जेली में आराम से तैरते रहते हैं। अब बारी आती है इस पूरी कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार की, न्यूक्लियस। इसे आप एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह मान सकते हैं, और ये तुलना एकदम सटीक है। न्यूक्लियस हमारी कोशिका का ब्रेन यानी दिमाग होता है। जिस तरह प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करते हैं, नियम बनाते हैं, ठीक उसी तरह न्यूक्लियस पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है और सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि किसे क्या काम करना है। जरा इस कार्टून वाले न्यूक्लियस का स्वैग तो देखें, एकदम बॉस की तरह चश्मा लगाए हुए। और कह क्या रहा है, सब लोग ध्यान दो, काम सही से करो। ये मजेदार विजुअल हमें बिल्कुल आसानी से याद दिलाता है कि न्यूक्लियस किस तरह एक बॉस की तरह पूरी व्यवस्था को मेंटेन रखता है। अब बॉस ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन काम करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। तो ये ऊर्जा आती कहाँ से है? ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। इसका इकलौता और सबसे जरूरी काम है कोशिका के लिए ढेरों एनर्जी बनाना। सच कहें तो बिना माइटोकॉन्ड्रिया के हमारी कोशिका एक कदम भी नहीं चल पाएगी। और ये रहा हमारा सबसे मेहनती किरदार, माइटोकॉन्ड्रिया। कार्टून में इसकी स्माइल देखिए, खुशी खुशी कह रहा है, लो भाई, ऊर्जा तैयार है। ये दिखाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी तेजी से और कितनी एक्साइटमेंट के साथ पूरी कोशिका को पावर सप्लाई करता है। एनर्जी के बाद अब आगे बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ। यहाँ इस ब्रेड वाले छोटे से आइकन पर गौर कीजिएगा। राइबोसोम दरअसल हमारी सेल के छोटे छोटे प्रोटीन बिल्डर होते हैं। इनका काम है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी प्रोटीन तैयार करना, और यही वो प्रोटीन है जो हमारी फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में सीधा सीधा असर डालता है। अब भाई, सामान बन गया है तो उसे उसकी सही जगह पहुंचाना भी तो पड़ेगा। यहीं पर एंट्री होती है गोल्जी बॉडी की। इस डिलीवरी ट्रक और पार्सल वाले कार्टून को देखिए। गोल्जी बॉडी बिल्कुल एक डिलीवरी ऑफिस की तरह काम करती है। ये सेल के अंदर बनी चीजों को, जैसे कि प्रोटीन को, बढ़िया से पैक करती है और फिर उन्हें वहां शिप कर देती है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट सेक्शन है द सेल फैक्ट्री इन एक्शन। अब तक हमने सारे किरदारों को अलग अलग देखा।
चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी फैक्ट्री एक टीम की तरह मिलकर काम कैसे करती है। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्टेप 1 में ब्रेन यानी न्यूक्लियस आदेश देता है। फिर स्टेप 2 में माइटोकॉन्ड्रिया उस काम के लिए एनर्जी सप्लाई करता है। स्टेप 3 में राइबोसोम उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है। स्टेप 4 में गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को पैक करके डिस्पैच कर देती है। और इस पूरे टाइम स्टेप 5 में हमारी सेल मेम्ब्रेन बाहर के खतरों से इस पूरे कारखाने को सुरक्षित रखती है ना? एकदम कमाल का टीम वर्क। अब आते हैं हमारी अल्टीमेट मेमोरी चीट शीट पर। इन सारे साइंटिफिक नामों को याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, राइट? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हमने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक टेबल बनाई है। इस चीट शीट को देखिए। अगर न्यूक्लियस याद करना है तो बस स्कूल के प्रिंसिपल और दिमाग को याद कर लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आए तो तुरंत पावर हाउस या बिजली घर सोचिए। सेल मेम्ब्रेन के लिए अपने घर का मजबूत दरवाजा और सिक्योरिटी गार्ड याद रखिए। और साइटोप्लाज्म के लिए बस वो जली वाला पदार्थ। इस चार्ट को एक बार दिमाग में बिठा लिया ना, तो सेल का कोई भी हिस्सा कभी नहीं भूलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं माइंड ब्लोइंग फन फैक्ट्स की तरफ। सेल के अंदर की दुनिया तो हमने देख ली, अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। जरा इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारे शरीर में टोटल कितनी कोशिकाएं होंगी? कुछ हजार या कुछ लाख? जी नहीं, हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं होती हैं, लिटरली ट्रिलियंस। और ये हर एक सेल इतनी छोटी होती है कि इन्हें हम नेकेड आइज से देख ही नहीं सकते। इसके लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है। बस सोचकर देखिए, खरबों छोटे छोटे वर्कर्स लगातार बिना ब्रेक लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ हमें जिंदा और एक्टिव रखने के लिए। और अब वक्त है पॉप क्विज टाइम का। तो दोस्तों, आज हमने इस सेल रूपी फैक्ट्री के बारे में बहुत कुछ डिकोड किया। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर से हमें क्या क्या याद रहा। हमारा आज का बहुत ही क्विक सवाल ये रहा, कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है? क्या वो न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म या फिर कोई और? थोड़ा अपनी याददाश्त पर जोर डालिए। आज हमने जो भी जाना वो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बारे में अपनी ये क्यूरियोसिटी बनाए रखिएगा। और इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।